हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की जीशिया को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर वेडिंग साइट की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जिसको हार्ट पेन हो रहा था। वो जल्दी से गाड़ी रुकवाती है और उस लेडी के पास जाती है। जीशिया जैसे ही उस लेडी के पास जाती है तो वो लेडी बेहोश हो जाती है और जीशिया कहती है कि जल्दी चलो, हमें इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है कि मैडम, हमें आपकी वेडिंग साइट पर जाना है, आपको पता है ना कि हमें देर हो रही है। जीशिया कहती है कि आधा घंटा या 1 घंटा लेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, एक इंसान की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, जल्दी से इनको लेकर हॉस्पिटल चलो। और ये कहकर वो उस लेडी को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जीशिया को देखते हैं जो कि फ्लावर्स लेकर हॉल में इंटर करती है और अपने होने वाले हस्बैंड को देखती है जिसका नाम शिन था। शिन उसके सिस्टर यूवी की तरफ देख रहा था और यूवी भी उसी की तरफ ही देखे जा रही थी। जीशिया आगे बढ़ती है और स्टेज पर आती है, लेकिन शिन उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है और वो यूवी की तरफ ही देखता रहता है। जीशिया जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है तो उसकी मदर उसके पास आती है और उसको धक्का देते हुए कहती हैं कि पागल लड़की, तुम इतना लेट कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना कि शिन फैमिली कितनी ज्यादा वेल्दी है और ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो तुमसे शादी करना चाह रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतना ज्यादा लेट हो? तभी शिन कहता है कि ये सब छोड़े, जल्दी से शादी को स्टार्ट करें। फादर मैरिज को स्टार्ट कर देता है और तभी जीशिया यूवी की तरफ देखती है जो कि शिन का हाथ पकड़ लेती है और जीशिया की तरफ देखकर सोचने लगती है, सिस्टर, तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकती हो। बचपन से लेकर अब तक जो चीज मुझे पसंद आई है वो सिर्फ मेरी रहेगी। फादर शिन को बार बार जीशिया को रिंग पहनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन शिन यूवी में इतना ज्यादा बिजी था कि वो उनकी बात सुनता ही नहीं है। फादर उसको बार बार बुलाते हैं लेकिन शिन नहीं सुनता है। तभी वो उसके कंधे को हिलाते हैं। शिन रिंग लेकर जीशिया को पहनाने ही वाला होता है कि जीशिया जो कब से खड़ी शिन और यूवी की हरकतों को नोटिस कर रही थी, वो रिंग लेकर फेंक देती है। इसके बाद वो शिन को थप्पड़ मारती है जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि जीशिया ने ये क्या किया। शिन जल्दी से कहता है कि जीशिया, तुम पागल हो गई हो क्या? तभी जीशिया उसे दूसरा थप्पड़ भी मारती है। शिन कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तभी जीशिया उन फ्लावर्स को फेंक देती है और कहती है कि ये शादी करना जरूरी भी नहीं था। इसके बाद वो अनाउंस करती है कि ये शादी नहीं हो रही है, ये शादी कैंसिल हो गई है, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी जीशिया की मदर उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम पागल हो, ये तमाशा क्यों किए जा रही हो? चुपचाप मिस्टर शिन से शादी करो। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो तुम्हें पूरी जिंदगी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही ये बात? तुम मेरी बात मानोगी और ये शादी करोगी? तभी जीशिया कहती है कि हाँ, मैं शादी करूंगी, लेकिन उससे। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हांशी था और जीशिया ने उसी की तरफ ही इशारा किया था और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर वो वहाँ से भाग जाती है। जीशिया जब काफी दूर आ जाती है तो एक जगह जाकर रुकती है। तब उसकी मदर की उससे कॉल आती है जो कहती है कि तुम भाग कैसे सकती हो, फौरन वापस आओ और आकर शिन से शादी करो। जीशिया अपनी मदर को कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और फोन कट कर देती है। जिसके बाद वो हांशी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे लेकर आ गई। हांशी कहता है कि कोई बात नहीं और उसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगता है कि जीशिया उसको रोकती है और उसे गौर से देखने लगती है। जीशिया सोचने लगती है कि अगर मैं वापस गई तो मेरी मदर मुझे फोर्स करके शिन से मेरी शादी करवा देंगी, जो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। क्यों ना मैं इसी लड़के से ही शादी कर लूँ, बेशक ये पुअर है लेकिन ये हैंडसम भी तो है। ये सोचकर जीशिया कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पर वो लड़का कहता है कि नहीं। तब वो कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब वो कहता है कि नहीं। जीशिया कुछ सोचती है और कहती है, फिर तुम मुझसे शादी करने के लिए सोच सकते हो। फिर जीशिया अपने बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और मेरी एज 24 इयर्स है और मेरी सैलरी। तभी हांशी उसको रोकता है और कहता है कि बस बताने की जरूरत नहीं है, मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ। अभी हांशी को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसकी मदर हॉस्पिटल में है, इसीलिए जल्दी वो हॉस्पिटल आ जाए और वो भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। जीशिया कहती है, अरे अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो मुझे देते जाओ। ये कहते हुए वो भी उसके पीछे भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम हांशी की मदर को देखते हैं जो कि फ्रूट्स खा रही थी, लेकिन हांशी को आता हुआ देखकर वो जल्दी से फ्रूट्स रखती हैं और लेटकर एक्टिंग करने लगती हैं कि उनको बहुत पेन हो रहा है। हांशी बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपनी मम्मा के पास भागते हुए जाता है। कहता है कि मम्मा, क्या आप ठीक हैं? उसकी मदर कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम ऐसे शो ऑफ क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है? और ये ऐसा ड्रेस हमेशा तुम क्यों पहन कर रखते हो कि देखने वाले को ये लगे कि तुम बहुत ही ज्यादा पुअर हो, जबकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है। फिर से तुमने ब्लाइंड डेट पर आई लड़की को डिसीव किया ना, उसको फिर से भगा दिया तुमने। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो हांशी? जिस पर हांशी स्माइल करता है और कहता है कि रास्ते में मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, इसी वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा सका। तभी जीशिया भागते हुए रूम में इंटर होती है और कहती है कि इस ड्रेस के साथ तो भागना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वो हांशी की तरफ देखती है और कहती है कि देखो, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो पैसे भी मैं पे कर दूंगी। तभी जीशिया और हांशी की मदर एक दूसरे को देखती है और कहती है कि आप
हांशी की मदर जीशिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हांशी ऐसा कोई करता है किसी लड़की के साथ, तुम इसको अपने साथ क्यों नहीं लेके आए, पीछे क्यों छोड़ आए हो? अगर ये लड़की नहीं होती तो आज तुम्हारे सामने मैं जिंदा नहीं बैठी होती, अब तक मर चुकी होती। तभी जीशिया स्माइल करती है और कहती है कि आंटी कोई बात नहीं, मुझे बताएं कि क्या आप ठीक हैं, और अब मुझे पता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो क्या अब आप मेडिसिन खाएंगी अपनी? फ्यूचर में आपको अपनी मेडिसिन टाइम से लेनी है ताकि आपको फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो। हांशी की मदर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तभी वो उसके ड्रेस को देखती है और कहती है कि तुम तो ब्राइड हो। वो हांशी को साइड पर ले जाती है और कहती हैं कि पागल लड़के, तुम एक लड़की को शादी से भगा कर ले आए हो क्या? जिस पर हांशी कहता है कि मैं नहीं, ये मुझे भगा कर लाई है। उसकी मदर हंसती है और कहती है ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भी आई है, तो जल्दी से तुम दोनों जाकर शादी कर लो। वैसे भी ये लड़की तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे साथ आ गई है ना। हांशी अपनी मदर से कहता है कि हम सिर्फ एक ही बार मिले हैं और वो भी बाय चांस। मम्मा आप ये क्या कह रही हैं? हांशी की मदर कुछ सोचती हैं और रोते हुए फिर से एक्टिंग करने लगती हैं कि उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और कहती हैं कि मेरा बेटा तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझे मार के ही दम लेगा ये। वो हांशी के डैड को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ, बहुत जल्द मैं भी मरने वाली हूँ। वो हांशी को बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, जिस पर हांशी कहता है कि ठीक है मैं शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर हांशी की मदर खुश हो जाती है और कहती हैं कि ये अच्छी बात है। तभी जीशिया कहती है लेकिन मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। हांशी की मदर हांशी की तरफ देखती है तो हांशी कहता है कि मिस जीशिया आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप बता सकती हैं। तभी जीशिया कहती है कि ये कौन सा तरीका है प्रपोजल भेजने का, मुझे ठीक तरह से प्रपोज करो, देख के ऐसा लगे भी ना कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तभी हांशी की मदर कहती हैं कि मेरे पागल बेटे को ये भी नहीं पता कि प्रपोज कैसे करना है, और उसके बाद वो उसे धक्का देती हैं कि जाकर वो जीशिया को प्रपोज करे। नेक्स्ट सीन में हम जीशिया और हांशी को देखते हैं जो कि रोड पर चल रहे होते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट वो लेकर आते हैं, और ये देखकर जीशिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वो न्यूज सुनती है कि हांशी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून है। ये बात सुनकर वो जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट पर देखती है और कहती है कि ये नाम सेम कैसे है। फिर वो सोचती है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। तभी हांशी कहता है कि कैसा इत्तेफाक, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जीशिया कहती है कि वो सब छोड़ो, मुझे लगता है कि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो मुझे तुम्हें शॉपिंग करवानी चाहिए ताकि तुम अच्छे कपड़े पहन सको। तुम्हारे और मॉम के लिए मैं कोई घर भी रेंट पर ले लूंगी और उसके बाद तुम उसमें शिफ्ट हो जाना। जिसके बाद वो अपना अकाउंट कार्ड निकालती है और हांशी को पकड़ाते हुए कहती है कि सबसे पहले जाकर तुम शॉपिंग करो। हांशी कहता है कि मैडम तुम जितना पुअर मुझे समझ रही हो उतना मैं हूँ नहीं। जीशिया कहती है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है तो तुम्हें ये रखना ही पड़ेगा, और उसकी पॉकेट में अपने कार्ड को डाल देती है। तभी हांशी का असिस्टेंट वहाँ पर आता है तो हांशी जल्दी से जीशिया को हक कर लेता है और उसके बाद असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो जल्दी से वहाँ से निकल जाए और ऐसे प्रिटेंड करे जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। तभी जीशिया को उसकी मदर की कॉल आती है जो बहुत ही गुस्से में कहती है कि जीशिया फौरन वापस आओ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। जीशिया कहती है कि जी मैं वापस आ रही हूँ, वैसे भी मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। जीशिया हांशी से कहती है कि मुझे जल्दी है, मुझे जाना होगा, और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और हांशी उसको देखकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जो कि छुपकर हांशी को देख रहा था वो कहता है कि बॉस ने आज तक स्माइल नहीं की है, इस लड़की में कुछ तो खास है जो बॉस स्माइल कर रहे हैं। असिस्टेंट जैसे ही हांशी के पास आता है तो स्माइल करता है तो हांशी कहता है कि जल्दी से पता लगाओ कि जीशिया है कौन। सीन में हम हांशी को देखते हैं जो कि लिफ्ट से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जाता है। तभी असिस्टेंट उसको बताता है कि मैंने मैडम के बारे में पता लगा लिया है, वो एक डिजाइनर हैं। हमारे पास जितने भी अच्छे अच्छे डिजाइन हैं वो सब उन्हीं के हैं और उन्हीं से ही हमने खरीदे हैं। हांशी कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उसे कागनांग डिजाइन में ऐड कर लो। ये बात सुनकर असिस्टेंट कहता है कि सर क्या आप श्योर हैं इस बात पर? आपको पता है ना कि कारगनान बहुत ही ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है और हम उसमें कैसे किसी को ऐड कर सकते हैं। हांशी गुस्से से असिस्टेंट की तरफ देखता है तो असिस्टेंट कहता है कि आप प्रेसिडेंट हैं, मुझे आपकी बात माननी होगी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। हांशी दोबारा से चलने लगता है और जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। तभी पीछे से असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमें ये भी पता चला है कि मैडम की मदर बहुत ही ज्यादा बुरी है, वो जीशिया को मारती भी रही है और इस बार वो उसकी जबरदस्ती शादी करवाने वाली थी, लेकिन जीशिया आपके साथ भाग गई। लेकिन मैडम दोबारा अपने घर वापस गई हैं तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। ये बात सुनकर हांशी कहता है कि जल्दी से जीशिया के घर चलो। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि यूवी के साथ बैठा होता है और वो जीशिया की मदर से कहता है कि क्या जीशिया वापस आएगी। जीशिया की मदर कहती है कि मैंने उसको कॉल की है, मैं जानती हूँ कि वो वापस आएगी, इतने सालों मैंने उसे पाला है, वो वापस जरूर आएगी। वो जैसे ही वापस आएगी तो मैं उसे कहूंगी कि आपसे अपोलोजाइज करे और आपसे दोबारा शादी करे, उसके बाद हम वेडिंग डेट भी डिस्कस कर लेंगे। तभी शिन कहता है कि ये तो मेरे ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मैं जीशिया से शादी करूं, वरना मैं तो उसकी तरफ देखूं भी ना, मैं तो उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर वो यूवी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेशिया आती है और शिन को वहाँ पर देखकर वापस जाने ही वाली होती है कि शिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जेशिया, घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो, क्या पता मुझे तुम पर तरस आ जाए और तुम पर तरस